क्या हम सच में जानते हैं अपना अतीत? जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग गुफाओं में रह रहे थे, भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पूर्वज पिछड़े हुए थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता ने इस सोच को चुनौती दी है। उनकी नगर योजना, स्वच्छता और विज्ञान आज भी हैरान कर देते हैं। हर घर में बाथरूम, कुएं और ढकी हुई नालियां थीं। इतिहास सिर्फ ईंटें और इमारतें नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी रगों में बहता खून आज भी हमारी पहचान है। चलिए कल्पना की नाव पर बैठकर उस भारत को देखते हैं जिसे हमने किताबों में शायद ही कभी महसूस किया हो। ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि गर्व की भी होगी, हमारी जड़ों की गहराई और शानदार विरासत को जानने की। उस दौर में घर सिर्फ ईंट और गाड़े का ढांचा नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों और सुरक्षा का केंद्र थे। हर घर पक्की ईंटों से बना, 2 मंजिला, बीच में खुला आंगन और अपनी रसोई, साफ सफाई और सुविधा का बेहतरीन उदाहरण। जल प्रबंधन में वे माहिर थे। हर घर में स्नानागार, ढकी हुई नालियां और कुछ घरों में निजी कुएं भी। शहर 2 हिस्सों में बंटे थे, ऊंचा दुर्ग और निचला आम इलाका, जहां अन्न भंडार और सभा भवन थे। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 2 बैलगाड़ियां आराम से निकल सकें और रात में मशालों से जगमगाती थीं। यह सब उनकी एकता, सामाजिक संगठन और सामूहिक चेतना का कमाल था। हर ईंट, हर सड़क उनकी मेहनत की कहानी कहती है। क्या आप जानते हैं सिंधु घाटी के लोग कितने फैशनेबल थे? खुदाई में मिली मूर्तियां और मोहरें उनके कपड़ों और गहनों की कहानी कहती हैं। पुरुष धोती और शॉल पहनते थे, महिलाएं स्कर्ट और करधनी। कपड़े रंगने की कला भी जानते थे। गहनों का शौक सबको था। सोने, चांदी, पत्थरों से लेकर मिट्टी और तांबे तक के आभूषण आम थे। वे अपने बालों को सजाते, आंखों में काजल लगाते और सुंदरता को जीवन का हिस्सा मानते थे। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर डिजाइन, बच्चों के लिए खिलौने और संगीत नृत्य उनकी दिनचर्या में शामिल थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ संतुलन में था, सादा भोजन, मेहनत और उत्सव से भरा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि 4000 साल पहले बच्चे कैसे खेलते थे? उनके पास न वीडियो गेम थे, न स्मार्टफोन, फिर भी उनका बचपन रचनात्मक और मजेदार था। खुदाई में मिली मिट्टी की बैलगाड़ियां, जानवर और सीटियां उनके खेलों की झलक दिखाते हैं। बच्चे कंचे, पासा और चौपड़ जैसे खेल खेलते थे। ये खेल उन्हें सामाजिकता और मिलजुल कर रहना सिखाते थे। बड़े लोग चौपड़, संगीत, नृत्य और कहानियों के जरिए मनोरंजन करते थे। नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमाण है। उनका मनोरंजन उनकी संस्कृति और परंपरा का आईना था। परिवार, कहानियां और सामूहिक आनंद। सिंधु घाटी की सभ्यता की जड़ें गांवों और खेतों में गहरी थीं। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। वे गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, तिल उगाते थे। कपास से बने कपड़े दूर देशों तक जाते थे। पशुपालन भी अहम था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, हाथी, कुत्ते और बिल्लियां उनके साथी थे। शहर व्यापार और उद्योग के केंद्र थे। मिट्टी के बर्तन, मनके, धातु के औजार और गहनों का निर्माण होता था। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन तक फैला था। लोथल का बंदरगाह इसका प्रमाण है। बाट माप की मानकीकृत प्रणाली, अन्न भंडार और संगठित व्यवस्था ने उन्हें समृद्ध और सुरक्षित बनाया। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति के उपासक थे। धरती माँ, पीपल, जल और शायद पशुपति शिव की पूजा करते थे। मुहरों पर मातृदेवी, योगी और एक सींग वाले बैल के चित्र उनकी आस्था के संकेत हैं। योग और ध्यान की परंपरा यहाँ से शुरू हुई। विशाल स्नानागार धार्मिक स्नान के लिए था। उनकी सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। आज तक कोई इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। अगर यह लिपि पढ़ी जाए तो उनके इतिहास के अनगिनत रहस्य खुल सकते हैं। अपने अतीत को जानना हमें गर्व और प्रेरणा देता है। हमारी जड़ें गहरी हैं और यह कहानी हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है।